मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो सकती है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का आरोप है कि मनीष दुबे की वजह से ही उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य पर मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में दर्ज कराई थी। और अब सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ चल रही जांच जल्द पूरी हो जाएगी। और आलोक मौर्य के मनीष दुबे पर लगाए गए आरोपों की जांच होमगार्ड के डीआईजी संतोष कुमार कर रहे हैं, जिन्हें जांच जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अपनी शिकायत में आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि 2020 से उनकी पत्नी ज्योति मौर्य गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में है और दोनों मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट भी अधिकारियों को दी थी। बाद में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई। और इसी बीच एक शादी का कार्ड सामने आया जिसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का बताया गया। इसी कार्ड के आधार पर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर अपने पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने और उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आलोक के घर वालों ने उनके परिवार वालों को उनके बारे में झूठी जानकारी दी थी, क्योंकि शादी के वक्त आलोक एक मामूली सफाई कर्मचारी थे, जबकि उन्होंने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। इसी बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा नजर आया, जबकि दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के नाम के नीचे मर दिया। हालांकि उनके आरोपों पर आलोक मौर्य की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे झगड़े पर गाना बनाने वाले बिहार के गायक ऋतिक पांडे ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ऋतिक पांडे के मुताबिक पिछले कई दिनों से उनके पास लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में आया, तभी से उनका गाना वायरल हो गया। और अब बिहार के छपरा जिले के रहने वाले सिंगर ऋतिक पांडे का आरोप है कि उन्हें पिछले कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि वो लोग उन्हें यूट्यूब से एसडीएम ज्योति मौर्य पर गाया गाना हटाने और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन आ रहा है और हमको धमकियां दी जा रही है कि गाने जो है यूट्यूब से जल्दी हटाइए, नहीं तो आपको हम गोली मरवा देंगे। ऋतिक पांडे के मुताबिक करीब 3 साल पहले उनकी मुलाकात आलोक मौर्य से हुई थी। उस दौरान आलोक ने उन्हें रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद उन्होंने ज्योति मौर्य पर न सिर्फ गाना लिखा, बल्कि उस गाने को अपनी आवाज भी दी। देश और दुनिया के हर कोने में बैठा शख्स आज एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी जानना चाहता है। और इंटरनेट पर हम जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य टाइप करते हैं या फिर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का नाम लिखकर टाइप करते हैं, तो लगातार कई न्यूज आर्टिकल्स इंटरनेट में निकलकर सामने आ जाते हैं और लगातार हर कोई अपडेट लेना चाहता है कि इस मामले में हो क्या रहा है। अब इस मामले में एक नया ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्योति मौर्य खुद शौक है। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे है उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध है, उसके बाद वो खुद ही शॉक हो गई। इस ऑडियो क्लिप में वो बातचीत कर रही है ज्योति मौर्य एक पूर्व डीजी से। उस डीजी के पास वो जांच पहुंची थी जिसमें ये शिकायत महिलाओं ने की थी कि उस ज्योति मौर्य का बॉयफ्रेंड है मनीष, उसके और भी महिलाओं के साथ संबंध थे। इस बाबत डीजी साहब जांच कर रहे थे। तो बहरहाल न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन न्यूज 18 जरूर आपको यह ऑडियो सुनाएगा जो लगातार वायरल है। जी सॉरी, वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा ये तो पुरानी न्यूज है। जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो? ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है, कौन से कास्ट की? नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा।
बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। मतलब क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी अब। ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन के अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं, बेचारे बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो, तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया, कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय। एक बार फिर हम आपको अपडेट कर देते हैं और बता देते हैं कि देखिए न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप को अगर आप ध्यान से सुने तो ये जान जाएंगे कि खुद एसडीएम ज्योति मौर्य जो है वो खुद शॉक है जब उन्हें मालूम चला कि जो उनका कथित बॉयफ्रेंड जो इस पर आरोप लग रहा है अब मनीष दुबे, वो खुद वो और भी महिलाओं के साथ संबंध रखता था और इस बाबत जो है उसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी, वो भी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक और ऑडियो इस पूरे मामले में वायरल हुआ है और ये ऑडियो तब का बताया जा रहा है जब एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक, जो अपने पति आलोक मौर्य हैं, उसके साथ रहा करती थी और आलोक मौर्य को जैसे ही मालूम चला कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी और शख्स से हो गया है और इस बाबत फिर आरोप यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने बाकायदे दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया। तो इस बाबत ये बातचीत हुई है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके जो पति हैं आलोक मौर्य के बीच बातचीत हुई है। न्यूज़ 18 इस ऑडियो को भी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछला ऑडियो आपको सुनाया था इस ऑडियो को भी हम आपको सुनाते हैं। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमको तलाक दे रहे हो, ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आपको शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा, मर जाओगे आपके कहने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम क्यों मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो पिए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति? कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे कम लाए थे ना, तभी तो खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया हमने 5,000 तिलक कराया था, याद होगा ना जब हम लोग? बिल्कुल 5,000 कराए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कब परेशान किए? कभी नहीं परेशान किए। अरे चलो हमको जहाँ सबूत
जितना होगा हम देंगे ना। देना ना, आप झूठे झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना, और नौकरी की कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। आए और रहेंगे, तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो के कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए, झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े, बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार